नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान की एकदम सटीक जानकारी में। तमाम अहम बैठकों के बाद मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है और राजस्थान में 3 मई तक लॉकडाउन जारी कर दिया है। इसी के साथ साथ गृह विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। क्या खुलने वाला है, क्या नहीं खुलेगा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा दी गई ट्वीट कर जानकारी कि प्रदेश में अब 3 मई तक पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया है और इस दौरान क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, इसके बारे में हम जो नई गृह विभाग ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए, क्योंकि एकमात्र ऐसा चैनल जो आपको एकदम सटीक जानकारी देगा। दूसरी सबसे बात, आप राजस्थान के कौन से ज़िले से हैं ये भी कमेंट कर बताएं। साथ में आपके ज़िले के जो अपडेटेड न्यूज़ हैं कोविड-19 के और उससे संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे जो कि स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को दी है। उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के उद्देश्य से संपूर्ण प्रदेश में 19 अप्रैल से 3 मई तक प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन पखवाड़े के तहत विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया गया है। इस दौरान सरकारी कार्यालय, बाजार, मॉल्स और कार्यस्थल बंद रहेंगे। दोस्तों, जो अब लॉकडाउन लगाया गया है उसका एक राजस्थान सरकार ने एक नया नाम दिया है जिसका नाम है जन अनुशासन पखवाड़ा। ये हम जानकारी आपको और आगे नेक्स्ट अच्छी तरह से यानी कि कह सकते हैं विस्तार से बताएंगे। इसमें आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और ये भी कहा है कि लेकिन जैसे श्रमिकों के रोजगार से जुड़ी गतिविधियों जैसे फैक्ट्री तथा निर्माण कार्य पर रोक नहीं होगी। साथ ही जो ठेला एवं फेरी लगाकर जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनकी जीविकोपार्जन पर छूट दी जाएगी। रविवार देर रात तक निवास पर चली उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया है। दोस्तों, आपको इसी प्रकार की एकदम सटीक जानकारी मिलती रहेगी, आप लोग निश्चिंत रहें। लेकिन आपसे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें। जैसे भी ज़िले से संबंधित कोई भी कोविड-19 की गाइडलाइंस आएगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आगे और खबर विस्तार से। जानकारी के मुताबिक यदि हम बात करें, राजस्थान में 19 अप्रैल से लेकर 3 मई तक कुछ ज़रूरी छूटों के साथ लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि अशोक गहलोत सरकार ने इसे नाम दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसमें नाम दिया था जन अनुशासन पखवाड़ा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। बाजार, मॉल, सिनेमा घर भी बंद रहेंगे। होम डिलीवरी के लिए छूट रहेगी, लेकिन मजदूरों का फलाए न हो इसलिए जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो जारी रहेगा, जिसमें इंडस्ट्रीज को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। बता दें कि आज शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने राजस्थान में लॉकडाउन लगाने का ही सुझाव दिया था। यहाँ तक कि जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी 14 दिन तक राजस्थान में लॉकडाउन लगाने का जो सुझाव दिया था, उसी के आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 अप्रैल से लेकर 3 मई तक जो लॉकडाउन लगाया है उसका नाम दिया है जन अनुशासन पखवाड़ा। अब जो गृह विभाग ने जो इस लॉकडाउन में यानी कि 19 अप्रैल से लेकर 3 मई तक क्या क्या बंद रहेगा, क्या क्या खुला रहेगा, उसके बारे में संपूर्ण नई गाइडलाइंस जारी की है, उनके बारे में हम आपको एक एक करके पूर्ण विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आप तक सारी जानकारी पहुंच रही है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और वो भी एकदम सटीक। आप देख रहे हैं राजस्थान सरकार गृह विभाग ग्रुप 9, और ये जो दिनांक है जयपुर यानी कि 18/4/2021 को नाइट को आया था, वो अब हम आपके लिए सुबह सुबह खबर बनाकर आपके पास पहुंचा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं विषय है कोरोना संक्रमण के तेज़ रफ्तार से प्रसार को देखते हुए इसके प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु दिनांक 19/4/2021 यानी कि सोमवार से प्रातः 5 बजे से दिनांक 3/5/2021 सोमवार तक प्रातः 5 बजे तक संपूर्ण प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा बाबत यह जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। देखिए, ये वही जानकारी है, इसमें जो पॉइंट हैं उन पॉइंटों पर आप विशेष ध्यान देना। सबसे पहले उपयुक्त पहचान पत्र के साथ राज्य के जो कार्मिकों यथा जैसे जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कंट्रोल रूम, वार रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, आपात प्रबंध,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास, प्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य, परिवार, यानी कि ये जो संबंधित लोग हैं इनको छूट रहेगी। इसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि केंद्र सरकार की जो आवश्यक सेवा हैं से जुड़े जो कार्यालय एवं संस्थान हैं वो भी आपको जो कर्मचारी हैं उनको भी पहचान पत्र के साथ वो भी अनुमत होंगे, वो भी खुले रहेंगे। उपरोक्त के अलावा समस्त कार्यकलाप बंद रहेंगे, यानी कि अब आप समझ सकते हैं इनमें जो जानकारी दी गई है वो तो ठीक है, इसके अलावा सब कुछ बंद रहेगा जो भी कार्यालय हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बस स्टैंड, रेलवे, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। यानी कि अभी भी बस स्टैंड है, रेलवे, जो मेट्रो स्टेशन है, एयरपोर्ट है, ये चालू रहेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल उन्हीं व्यक्तियों को आवागमन की अनुमति रहेगी जिनके पास टिकट होगा। राज्य में आने जाने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अंदर कार्यवाही RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। दोस्तों एक और ये पाबंदी लगा दी है। अब हम बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट और क्या क्या बंद होने जा रहा है। आप देख रहे हैं गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परामर्श हेतु सभी निजी चिकित्सा लैब, उनसे संबंधित कार्मिक जो भी अधिकारी हैं जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल और अन्य चिकित्सा सेवा से संबंधित अधिकारी हैं। इसके अलावा जैसे कि इनके लिए तो छूट रहेगी। और खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान है, मंडियाँ, फल सब्जियाँ, डेयरी है, दूध है, पशु चारा संबंधित जो खुदरा और यानी थोक दुकानें 5:30 बजे तक अनुमत होंगी। जहां तक संभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था ही की जाए। यानी कि वैसे तो ये खुली रहेंगी, लेकिन इनके केंद्र सरकार राज्य सरकार ने कहा है कि जहाँ तक संभव हो ये भी होम डिलीवरी ही करें। सब्जियाँ, फलों के ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन द्वारा 7:30 बजे तक बेचा जा सकता है। यानी कि ये शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं जो 8वां पॉइंट है उसमें क्या बताया गया है। अंतर्राज्य और राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले बाहर वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग और अनलोडिंग और उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति और राष्ट्रीय राज्य मार्गों संचालित ढाबे और वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमति, यानी कि ये भी खुली रहेंगी। इसके बाद वर्तमान में जो रबी की फसलों की आवक जो मंडी में हो रही है, समर्थन मूल्य पर फसलों का जो क्रय किया जा रहा है, ये कार्यवाही भी अनुमत होगी। यानी कि ये भी खुले रहेंगी, मंडी भी खुली रहेंगी, बंद नहीं होंगी। अतः ऐसे केंद्रों पर कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का पालन लेकिन सुनिश्चित करना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 10वां नंबर की राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश की खुली रहेंगी। यानी कि जो दुकानें हैं वो भी खुली रहेंगी, उन पर भी कोई इससे नई गाइडलाइन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को जिन्होंने टीकाकरण हेतु पहले से रजिस्टर कर रखा है को टीकाकरण हेतु टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी। किंतु एक साथ में जो रजिस्ट्रेशन संबंधित दस्तावेज हैं वो अपना ID कार्ड साथ में रखना उनके लिए बहुत ही अनिवार्य है। अगर उनके पास नहीं मिला तो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 8 बजे तक छूट मिलेगी। यानी कि हम समाचार पत्रों का भी कह सकते हैं वितरण कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया, कार्मिक परीक्षा पत्र साथ आने वाने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा यहाँ महत्वपूर्ण 13 नंबर पॉइंट विवाह समारोह और अंतिम संस्कार संबंधित गतिविधियाँ दिनांक 14/4/2021 तक जो जारी दिशा निर्देश हैं पहले की, उन्हीं को आपको पालना करनी पड़ेगी। जैसे कि विवाह में लिए अधिकतम जो व्यक्ति हैं 50 हो सकते हैं। तो ये सब जानकारी आपको रखनी होगी। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं, इसमें जो गाइडलाइंस जो दी गई हैं वो गाइडलाइंस हैं 16 नंबर की बात करें जैसे कि दूरसंचार, इंटरनेट, ये जारी सेवा हैं जो जारी रहेंगी। बैंकिंग जो सेवा हैं वो भी जारी रहेंगी। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जैसे भोजन सामग्री है, सेबी स्टॉक चेंज से संबंधित उपयुक्त पहचान पत्र के साथ, यानी कि जो आप सेबी स्टॉक से संबंधित कर्मचारी हैं तो आपके पास पहचान पत्र होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर देखिए प्रोसेस्ड फूड है, मिठाई, मिष्ठान है, रेस्टोरेंट द्वारा जो होम डिलीवरी हो रात्रि 8 बजे तक अनुमति होगी। यानी कि होम डिलीवरी के लिए जो राज्य सरकार ने सबसे ज़्यादा अनुमति की है कि हालांकि कुछ चीज़ें हैं खुली रहेंगी, जैसे कि मंडी है, ठेले जो लगाते हैं वो ठेले लगा सकते हैं, 5:30 बजे तक लगा सकते हैं। इसके अलावा जो दुकानें हैं वो भी खुली रहेंगी, लेकिन जो मॉल हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, इसके अलावा बाज़ार हैं वो अधिकतर बंद ही रहेंगे। लेकिन छोटी छोटी जो किराने की दुकान है वो अंदर खुली हो सकती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे कि LPG पेट्रोल पंप है, CNG पेट्रोल पंप, गैस से संबंधित जो भी है ये भी आज रात्रि 8 बजे तक ही खुले रहेंगे।
इसके अलावा आप देख रहे हैं कोल्ड स्टोरेज है, निजी सुरक्षा है, सेवाएं, समस्त उद्योगों संबंधित ये सारी जानकारी है जो आपको दी गई हैं, नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इनमें सब आपको सब कुछ बता दें क्या खुला रहने वाला है और क्या नहीं।